सो यस, हाई टू ऑल एंड वेलकम बैक टू जेम सीरीज। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले अबाउट द चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर अब तुम न्यूटन के लॉज के साथ में अवेयर होने वाले हो। तो यार, तो स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू हु आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा CK is my handle, and I must tell you that I've helped more than 1 lakh students as of now, and I am India's youngest educator। अब देखो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक और चीज़ बता दूं। अगर तुम यहाँ पर से जेम सीरीज को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो, सो बेटर वुड बी दैट यू शुड जस्ट फॉलो इट ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, क्योंकि वहाँ से तुमको ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये एक हफ्ते पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं। और वहाँ पर जो ना एक एड फ्री सीमलेस एक्सपीरियंस होता है विद द बेनिफिशियरी काउंट ऑफ स्लाइड्स एंड क्विज। अब स्लाइड्स को तुम एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो, और क्विज के थ्रू जो है ना तुम अपनी प्रैक्टिस को भी एनहेंस कर सकते हो। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है जिसका तुमको लुफ्त उठाना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं यार। तो देखो, सबसे पहले तो फोर्स होता क्या है। A force is a physical quantity which causes or tends to cause a motion in an object at rest, or changes or tends to change the direction of a motion of a moving object, or shape or just change the shape or size of the object। अब देखो, इसमें सीन इतना सा है कि अगर तुम्हारी एक बॉल है, ठीक है, अब इसमें जो ना एक फोर्स अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। सी, अगर ये बॉल मूविंग है, ठीक है, लेट से जो ना ये यहाँ से ऐसे ऐसे धड़कती हुई आ रही थी, तुमने लेकर के एक ऐसा फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये जो बॉल है जो ना ये रुक जाएगी। समझ रहे हो, बॉल विल स्टॉप। आ रहा है समझ में? बॉल क्या होगी, ये बॉल रुक जाएगी। और सेम वे, अगर ये बॉल अभी फिलहाल में रेस्ट पे और तुमने इसमें ऐसे धक्का मार दिया तो ये जो ना बॉल आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड बॉल विल मूव। आ रहा है समझ में? बॉल विल मूव, राइट। अब यहाँ से एक और चीज़ है कि मैंने बोल दिया ये बॉल जो है ना यहाँ पर एकदम रिजिड है, मतलब ये एकदम इससे पाइवटेड है, ठीक है, लेट से। तो अब देखो यार, बस इतनी सी बात है कि ये बॉल जो ना ये स्पॉन्ज बॉल है। तुमने स्पॉन्ज बॉल यूज़ किया ना विद द स्माइली फेस, वही वाली। तो ये एक स्पॉन्ज बॉल है। अब इसके ऊपर से तुमने जो ना एक ऐसा फोर्स लगाया, सो व्हाट विल हैपन, क्या लगता है यहाँ से सीन बस इतना सा होगा कि अब अगर तुम इस वाली बॉल पे एक फोर्स लगाओगे तो ये स्क्वीज हो जाएगी। तो यहाँ से फोर्स के जो तीनों एप्लीकेशन थे कि एक मूविंग बॉडी को रोक दिया, एक रेस्ट बॉडी को मोशन डाल दिया, और उसके बाद में जो ना एक पाइवटेड बॉडी का शेप या फिर साइज को चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें भी दो तरीके के फोर्सेज होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो, दोनों ही तरीके के फोर्सेज में समझाता हूँ। एक तो चीज़ हम समझ सकते हैं कि हमने जो है ना लेकर के ये जो भी बॉडी थी, ठीक है, ये हमारी जो भी बॉडी थी, ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसमें तुमने धक्का मारा तो तुमने इसको टच किया, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि यहाँ पर एक बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट आया। लेकिन लेट्स से ये विंड के थ्रू चल जाती तो ये विंड का जो एक फोर्स आ रहा था इसके थ्रू भी ये रन कर सकती थी, ठीक है, तो ये हो जाता नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब लेकिन अच्छे तरीके से समझते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स आर फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अब जब एक टायर जो है ना यहाँ पर रन कर रहा होता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता होता है, तो यहाँ से जो ना एक फ्रिक्शन फोर्स उसके साथ में कॉन्टैक्ट के थ्रू ही एक्ट करता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद में वेरेज हम लोग बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा क्या, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, एक मैग्नेट जो है ना एक आयरन को अट्रैक्ट कर लेती है, तो यहाँ पर से इनके बीच में ये एक सेपरेशन है, बट ये स्टिल इसके पास जो ना अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन। आ गया समझ में? ग्रेट। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force। अब इसमें बात इतनी सी है यार कि कोई भी बॉडी, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ के देख लिया कि अगर आपको रेस्ट से मोशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको मोशन से वहाँ पर से रेस्ट में लाना है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि अगर वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रही है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, लेट से मैंने बोल दिया है कि यहाँ पर से जो ना एक कह सकते हैं एक फ्रिक्शन फ्री, लाइक तुम्हारा एक कह सकते हैं स्मूथ, ठीक है, क्योंकि स्मूथ वाला जो सरफेस होता है वहाँ पर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती। तुमने एक बॉडी को जो ना रोल कराया एट 5 मीटर पर सेकंड। अब इस पे जो ना तुमने कोई भी नेगेटिव फोर्स नहीं लगाया, यानी उसको रोकने वाले फोर्स को हम नेगेटिव फोर्स बोल देंगे, यानी कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाया। अब यहाँ से सीन क्या है कि ना ये अगर तुम्हारी एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे एक स्ट्रेट लाइन में, याद रखना स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती जा रही है, तो तुमने अगर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लगाया, सो इट विल जस्ट रिमेन एट द सेम स्पीड, ठीक है, वही ये कांस्टेंट स्पीड पर ही चलती रहेगी। और अगर तुमने फोर्स नहीं लगाया होता और अगर ये रेस्ट पे होती तो मतलब बात तब भी वही थी कि अगर इसकी हम लोग स्पीड की बात करें 0 मीटर पर सेकंड तब भी होती, तो अगर इसमें आप फोर्स नहीं लगाते तो नहीं ये बढ़ती ना घटती। आ गया समझ में? ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ अ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू द फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट। अब एक देखो बात इतनी सी है, मैं तुमको समझाता हूँ कि अगर तुम एक चीज़ समझना, तुमको मैं समझा रहा हूँ बहुत सिंपल वे में, देखो समझना कि दैट इफ देयर इज अ बॉडी,
ठीक है। अब देखो लेट्स से दिस इज माय फोन, ठीक है, ये मेरा फोन है, ठीक है। अब इसको देखो समझना अच्छे तरीके से, ये मेरा फोन है, ये यहाँ से पाइवटेड है। अब मैंने इसमें एक धीमे से अपना लेकर के जो ना ऐसे या लाइक अपना देख सकते हो मैंने इसमें जस्ट ऐसे फिंगर मारी तो ये हल्का सा हिला, ठीक है। अब लेकिन मैं इसके ऊपर से देखो थोड़ा सा टाइट पकड़ता हूँ, भाई महंगा फोन है, गया तो टूट ही जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे से पकड़ दिया। अब लेकर के इसमें जो ना थोड़ा सा मैं कस के हाथ मारूँ, यानी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँ, यू विल सी दैट ये ज़्यादा दूर तक गया, ठीक है। तो यहाँ पर से यही बात है कि जो भी बॉडी में एक मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, इट स्टेट दैट द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन इक्वल बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज लाइक इम्पोज्ड ऑन इट, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। आ गया समझ में, ग्रेट। उसके बाद में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तुम एक चांटा मारो, पलट के इंसान आप में चांटा मार देगा। अब इसका सीन क्या है देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट दे अप्लाई फोर्सेस टू वन अनदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इन सिंपल लाइक एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज लाइक एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इसका सीन क्या है कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, और एक दो आइडेंटिकल बॉल्स है, इनको सेम स्पीड पे भगाया गया सेम फोर्स के साथ में, ये अगर एक दूसरे से स्ट्राइक कर गई, ठीक है, आ रहा है समझ में, अगर ये एक दूसरे से लाइक लेट सपोज स्ट्राइक कर गई तो इनके अंदर का जो फोर्स था वो क्या था, देखो एक फोर्स तो सेम रखा ही था, इनका जो फोर्स था ना वो एक अपोजिट डायरेक्शन में था, दैट टू इन द सेम लाइन, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर तुमने एक चीज़ कभी नोटिस की हो, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ, तुमने कभी लाइक लेकर के तुम कभी नाव से उतरे हो, ठीक है, यू विल सी दैट जब तुम नाव से उतरते हो, ठीक है, तो नाव से जब हम लोग उतरते हैं तुमको एक चीज़ ऐसा लगता है ना कि नाव से उतरने में तुम एक तरीके से लाइक आगे को भागते हो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, तुम जब नाव पर ऐसे पीछे को पुश करते हुए आगे उतरते हो, ऐसे पीछे को, तो नाव ऑल्सो पुशेज यू बैक, ठीक है। और यही एक एप्लीकेशन हो जाती है ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद में ग्रेविटेशन की बात करते हैं। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंट दैट एनी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी अदर विद द फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ये जो फोर्स होता है ये होता है, देखो तुम्हारा ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बराबर में होता है जी इज लाइक यहाँ पर से तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m1 जो तुम्हारी मास 1 है, ठीक है, समझ रहे हो, और ये m2 तुम्हारा मास ऑफ द बॉडी 2 है, और उसके बाद में ये r² इज द लाइक डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इस हिसाब से जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते तो एक फॉर्मूला याद रखना, F = G m1 m2 by r², ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में यार यहाँ से ये तुम्हारा पूरा चैप्टर लाइक डन है, तो अब तुम जैम खा सकते हो, ठीक है, एंड वी आर ऑल डन। तो अब तुम इन स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जस्ट टू यूज दीज नोट्स, ठीक है। और ये क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर जो ना लाइक अवेलेबल है, लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब ये चैप्टर तभी ओवर होगा जब लेकर के तुम इस चैप्टर पर एक क्विज को सॉल्व करोगे, प्लस लेकर के मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसी एक वीडियो के साथ में मेंशन करोगे। अगेन टेलिंग लाइक @प्रणय मिश्रा CK इज माई हैंडल, यू कैन फॉलो मी देयर, ठीक है। उसकी लिंक जो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो। जस्ट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। और इसकी एक स्टोरी लगाओ कि हाँ भाई मैंने जो ना यहाँ से सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर सबसे सिंप्लीफाइड वे में रिवाइज और उसका एक बेस खड़ा किया था विद प्रणय भैया, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। अब रखते हैं इस वाली वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।